हेलो एवरीवन, वेलकम टू बियॉन्ड टीचिंग्स। आई एम सुमन शंकर। तो बच्चों, आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो क्या है, आप लोगों का क्लास 10th है, बोर्ड आने वाला है, ठीक है ना। बोर्ड का एग्ज़ाम है थोड़ी देर के बाद, मई में एग्ज़ाम, आप लोगों को पता ही होगा, है ना। तो आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो बोर्ड का चैप्टर है, हम लोग का फर्स्ट चैप्टर है फिजिक्स का, ठीक है, लाइट। ओके, लाइट चैप्टर है ना। ये चैप्टर तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, थोड़ा कुछ इसके बारे में जानते ही होंगे। तो इसीलिए हम लोग जो डिस्कस करेंगे यहाँ पे जनरली वो डिस्कस करने वाले हैं जो क्या होता है, जो एग्ज़ाम बेस्ड है ना। एग्ज़ाम में आने वाला है और आता है अक्सर एग्ज़ाम में, ठीक है। और उसको हम लोग क्विक रिवाइज करेंगे। एक रिवाइज करने के बाद उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स, फार्मूला जो भी है ना, हम लोग उसको जानेंगे, न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे उससे रिलेटेड, ठीक है। तो चलिए जानते हैं क्या पढ़ना है हमें। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे लाइट का, क्या पढ़ेंगे, रिफ्लेक्शन। ओके, उसके बाद हम जानेंगे क्या डेफिनेशन है इसका, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, ये आप लोग जानते ही होंगे मुझे लगता है। उसके बाद जानेंगे स्फेरिकल मिरर्स के बारे में और स्फेरिकल मिरर्स के पार्ट्स क्या क्या होते हैं, ठीक है। ये सारा पार्ट किसमें कवर कर रहा है, रिफ्लेक्शन कवर कर रहा है। उसके बाद फिर हम जानेंगे कि रिफ्लेक्शन के बाद जो है रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ कहाँ जाता है, मतलब रिफ्लेक्शन जब होता है किसी मिरर में, रिफ्लेक्टिंग सरफेस में, तो रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ जाता है लाइट रे, ठीक है। फिर हम जानेंगे इमेज फॉर्मेशन, जब लाइट रे क्या होता है, जब मिरर में पड़ता है तो क्या होता है, इसका इमेज फॉर्म होता है ना, उसके बारे में जानेंगे। फिर यूज जानेंगे हम लोग। फिर साइन कन्वेंशन के बारे में जानेंगे, मिरर फार्मूला क्या होता है, मैग्निफिकेशन क्या होता है। ये हो गया हम लोग का फर्स्ट पार्ट, है ना। फिर इस चैप्टर का जो सेकंड पार्ट है उसमें हम लोग पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन है और रिफ्रैक्शन दोनों क्या है, अलग अलग है। इसमें हम लोग इसको डिफाइन करेंगे। इसमें भी क्या होता है, ग्लास स्लैब के थ्रू रिफ्रैक्शन जानेंगे, जो ग्लास स्लैब होता है उसमें रिफ्रैक्शन कैसे होता है। फिर हम जानेंगे कि क्या होता है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, जैसे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है वैसे क्या है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, है ना। स्फेरिकल सरफेस यहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ पे क्या पढ़ते हैं हम लोग, मिरर पढ़ते हैं, और रिफ्रैक्शन में हम लोग क्या पढ़ते हैं, लेंस, ठीक है। फिर पढ़ेंगे लेंसेज के बारे में, इमेज फॉर्मेशन कैसे लेंस में होता है, जैसे मिरर में इमेज फॉर्मेशन होता है वैसे क्या होता है लेंस में भी इमेज फॉर्मेशन होता है ना। फिर जैसे साइन कन्वेंशन इसमें होता है मिरर में, तो लेंस में भी साइन कन्वेंशन होता है, ठीक है। उसी तरह से मिरर फार्मूला होता है तो लेंस का भी क्या होता है, लेंस फार्मूला होता है, ठीक है। फिर जानेंगे मैग्निफिकेशन एंड पावर ऑफ लेंस के बारे में। तो ये सारे टॉपिक क्या करने हैं, हमें कवर करने हैं। कौन सा, जो आपका फर्स्ट चैप्टर है फिजिक्स का, दैट इज लाइट, है ना। तो आइए बढ़ते हैं, अपना फर्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं, रिफ्लेक्शन के बारे में जानते हैं क्या होता है रिफ्लेक्शन और लॉज क्या होते हैं उसके, ठीक है। तो ये है आप लोगों का पहला पार्ट, रिफ्लेक्शन, है ना। और रिफ्लेक्शन में क्या है पढ़ना है हमें, रिफ्लेक्शन में सबसे पहले हम जानेंगे कि क्या होता है रिफ्लेक्शन, है ना। तो रिफ्लेक्शन का क्या डेफिनेशन है कि बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम। क्या हो रहा है, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट कैसे हो रहा है, सेम मीडियम में हो रहा है। याद रखिए यहाँ पे सबसे बड़ा जो फैक्टर है यहाँ पे वो क्या है, वो है मीडियम, और सेम मीडियम है यहाँ पे, है ना। कैसे, जैसे मान लेते हैं रिफ्लेक्शन हम पढ़ते हैं मिरर के लिए, है ना। तो मिरर मैंने एक बनाया यहाँ पे इस तरह से, जानते हैं आप लोग मिरर ऐसे बनाया जाता है, प्लेन सरफेस होता है, पॉलिश होता है ना। फिर क्या हुआ कि लाइट आया, लाइट रे इस तरह से आया, है ना, लाइट रे इस तरह से आया। लाइट रे आने के बाद अब क्या होगा, लाइट रे क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा, है ना। रिफ्लेक्ट का मतलब क्या होता है, बाउंसिंग बैक। तो जैसे ही सरफेस पे आया तो लाइट रे क्या होगा, टकराएगा, और टकराए क्या हो जाएगा, बाउंस बैक कर जाएगा इस तरह से। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पे लाइट क्या हो रहा है, बाउंस हो रहा है, लेकिन मीडियम क्या हो रहा है, वो उसी मीडियम में वापस चले जा रहा है। मतलब मीडियम का मतलब क्या होता है, जिसमें लाइट क्या कर रहा है, ट्रैवल कर रहा है। हम लोग जानते हैं ये चीज़, है ना, प्रीवियस क्लास में पढ़े हम लोगों ने कि तो मीडियम का मतलब जिसमें लाइट ट्रैवल कर रहा है। तो यहाँ पे मीडियम क्या है, यहाँ पे मीडियम है एयर, है ना। और जब लाइट क्या हो रहा है, आ रहा है इस तरह से, और टकराने के बाद जब ऐसे निकल जा रहा है तो फिर भी कहाँ जा रहा है, एयर में ही जा रहा है। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम। तो अगर रिफ्लेक्शन का डेफिनेशन पूछा जाएगा तो हम क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्शन इज अ प्रोसेस इन विच बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम टेक्स प्लेस। इस तरह से उसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपको नोट्स भी मिलेंगे, तो उसके लिए आपको चिंता नहीं करनी है, तो नोट्स में सारा कुछ मेंशन किया हुआ रहेगा, ठीक है, सारा कुछ दिया रहेगा। फिर ये बात हो गई डेफिनेशन की। अब हम जानते हैं कि क्या होता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जो है दो लॉज होते हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा कि सबसे पहले जो लाइट रे आ रहा होता है ना, ये लाइट रे इस तरह से जो आ रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग उसको इंसिडेंट रे, ठीक है। उसको मैं क्या बोलता हूँ, इंसिडेंट रे, ठीक है ना। जो लाइट रे आ रहा है इधर से, तो क्या वो लाइट रे ऐसे आया, इंसिडेंट रे, जब वो क्या होता है, रिफ्लेक्ट करेगा, बाउंस करेगा, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद जो लाइट रे उधर चले जाता है उसको मैं बोलता हूँ रिफ्लेक्टेड रे। क्या बोलता हूँ मैं, रिफ्लेक्टेड रे।
ठीक है, उसको मैं क्या बोलता हूँ, रिफ्लेक्टेड रे में बोलता हूँ, है ना। अब क्या होता है, उस आया बाउंस हो गया, ये हो गया इंसिडेंट रे, ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे। अब जिस पॉइंट पे वो क्या कर रहा है, स्ट्राइक कर रहा है, वहां पे अगर मैं मिरर के परपेंडिकुलर एक लाइन बनाऊं इस तरह से, ये पॉइंट है, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मिरर के परपेंडिकुलर मैंने एक लाइन बना दिया स्ट्रेट, ठीक है, इस पॉइंट पे। तो मिरर के परपेंडिकुलर एक लाइन बना दिया, इस लाइन का नाम होता है नॉर्मल। समझ में आ रही बात, इस लाइन का क्या नाम होता है, नॉर्मल होता है ना। तो ये आपको याद रखना है, ये क्या है, मिरर से रिलेटेड टर्म्स है ना। स्फेरिकल मिरर्स में भी ये टर्म्स आएंगे, प्लेन मिरर में भी क्या होता है, इंसिडेंट रे होता है, रिफ्लेक्टेड रे होता है, सारा कुछ होता है। तो उस तरह से अब क्या होता है कि जो नॉर्मल है और ये जो इंसिडेंट रे है, इसके बीच में जो एंगल बनता है उसको मैं बोलता हूँ एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलता हूँ इसको, आई से इसको डिनोट करता हूँ, ठीक है। और उस आई का क्या नाम है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, याद रखिएगा। उसके बाद फिर उसी तरह से सिमिलरली जो रिफ्लेक्टेड रे है और नॉर्मल है, उसके बीच में जो एंगल बनता है उसको मैं बोलता हूँ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या बोलता हूँ मैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। कहाँ से आया, रिफ्लेक्टेड रे से आया। रिफ्लेक्टेड रे से एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और इंसिडेंट रे से क्या आया, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है ना। तो ये हो गया, ये टर्म्स आपको याद रखने हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, नॉर्मल, ठीक है, इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे। तो यहाँ पे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में जो मैंने बताया दो लॉ हैं, जैसा कि पहला लॉ क्या बोलता है, पहला लॉ बोलता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, है ना। एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है वो क्या होगा, हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होगा, ठीक है। मतलब ये एंगल जो है इसके बराबर होगा। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 डिग्री है, मतलब अगर लाइट रे क्या कर रहा है, मिरर का सरफेस जो 60 डिग्री पे स्ट्राइक कर रहा है, तो जाने के बाद जो एंगल बनाएगा वो भी कितना होगा, 60 डिग्री ही होगा, ठीक है। तो ये पहला लॉ है, पहला लॉ है रिफ्लेक्शन का, क्या है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। समझ में आ रही है बात, है ना। उसके बाद सेकंड में आता हूं मैं, जो सेकंड लॉ है उसका, वो क्या बोलता है कि इंसिडेंट रे शॉर्ट में मैं लिख रहा हूं, ठीक है, आई आर मतलब इंसिडेंट रे, ठीक है, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, शॉर्ट में लिख रहा हूं आर आर, रिफ्लेक्टेड रे, है ना, समझ आ रहा है बात। तो इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे जो होता है वो क्या होगा, ऑलवेज लाइज इन द सेम प्लेन, ऑलवेज लाइज इन द सेम प्लेन, ठीक है। तो ये क्या हुआ, सेकंड लॉ। वो क्या बोल रहा है कि जो इंसिडेंट रे है जहां पे स्ट्राइक कर रहा है ना, और रिफ्लेक्टेड रे जहां से निकल रहा है, और नॉर्मल, ये तीनों क्या करेगा, सेम प्लेन पे लाई करेगा हमेशा। दिख रहा है ना, सेम प्लेन पे लाई कर रहा है ना। तो सेम प्लेन पे लाई करेगा कहां पे, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, मतलब जिस पॉइंट पे आके वो टकराएगा। तो जिस पॉइंट पे इंसिडेंट रे आके यहाँ पे स्ट्राइक करेगा, अगर मैं उस पॉइंट को ले लूँ, जैसे यहाँ पे स्ट्राइक कर रहा है, तो इस पॉइंट पे ही हमेशा क्या होगा, रिफ्लेक्टेड रे यहाँ से निकलेगा, और नॉर्मल भी हमेशा इस पॉइंट पे होगा, ठीक है। तो मतलब इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑलवेज लाई इन द सेम प्लेन। तो क्या लिखूंगा मैं, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, या फिर एट इंसिडेंट पॉइंट, ठीक है। समझ में आ रही है बात। तो ये क्या है, दो क्या है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ये क्या है, इंपॉर्टेंट है, और कभी कभी क्या होता है, शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ देता है, ये एक मार्क्स का या 2 मार्क्स का क्वेश्चन में पूछ देता है कि व्हाट आर द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो आपको क्या करना है उस केस में, ऐसा फिगर बनाना है प्लेन मिरर का, और फिगर बनाने के बाद इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दिखा देना है, और ये दोनों लॉज आपको लिख देने हैं। समझ में आ रही है बात, ठीक है ना। तो ये क्या बात थी, रिफ्लेक्शन है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की, ठीक है बच्चों। तो आगे बढ़ते हैं और हम जानते हैं अगला टॉपिक क्या पढ़ना है हमें। तो अगला टॉपिक हमारा क्या है, अगला टॉपिक है हमारा स्फेरिकल मिरर्स, ठीक है ना। तो स्फेरिकल मिरर्स क्या होता है कि अभी तक हम लोग क्या जान रहे थे, जैसे हम लोगों ने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा, तो किसके लिए पढ़ा, प्लेन मिरर के लिए पढ़ा, प्लेन मिरर के लिए पढ़ा ना। तो अब हम थोड़ा जानेंगे स्फेरिकल मिरर के बारे में, क्या होता है स्फेरिकल मिरर, ठीक है। देखिए स्फेरिकल मिरर के लिए सबसे पहले क्या है, इस तरह से स्फेरिकल मिरर बनता कैसे है ना, सबसे पहला चीज़ है स्फेरिकल मिरर बनता कैसे है। तो मैं क्या करता हूँ, एक स्फेरिकल मिरर ले लेता हूँ स्फेयर का शेप का, और अगर मैं उसको बीच से क्या कर दूँ, 2 पार्ट में कट कर दूँ इस तरह से। जब मैं उसको 2 पार्ट में इस तरह से कट कर देता हूँ, तो मुझे 2 तरह का शेप मिल जाता है ना। कैसा 2 तरह का शेप मिल जाता है, ऐसा मिल जाता होगा ना, एक ऐसा होता होगा और एक उस तरह का शेप होता होगा, है ना। तो जो क्या होता है, जो इस टाइप का शेप मुझे मिलता है, तो मैं क्या करता हूँ, उसको मैं इधर से पॉलिश कर देता हूँ। समझ में आ रही बात। मैंने क्या किया, जो मिरर को लिया, उसको जो बीच से कट किया, तो उसको जो इस तरफ वाला शेप था वो क्या हुआ, ऐसा होगा ना। तो इस तरह का सरफेस को मैं क्या बोलता हूँ, इसका नाम है कनकेव सरफेस, ठीक है ना। कनकेव सरफेस है ये। तो कनकेव सरफेस कैसा होता है, तो कनकेव सरफेस किस तरह से होगा, ऐसा आपको दिखेगा कनकेव सरफेस। समझ में आ रही बात। तो इस तरह का जो मिरर होता है उसको मैं बोलता हूँ कनकेव मिरर, है ना।
कनकेव मिरर मैं बोलता हूँ। और इसका दूसरा नाम क्या है कनकेव मिरर का? तो कनकेव मिरर का दूसरा नाम है कन्वर्जिंग मिरर। क्यों है कन्वर्जिंग मिरर इसका नाम? ठीक है ना, क्योंकि ये लाइट को क्या कर देता है, कन्वर्ज कर देता है। कन्वर्ज करने का मतलब क्या होता है, लाइट को क्या करना, एक पॉइंट पे मिला देना, लाइट को क्या कर देना, लाइट रे को छोटा बना देना। मतलब कि अगर यहाँ से लाइट रे इस तरह से आता है इसमें, तो क्या होता है, जैसे ही इस सरफेस पर टकराएगा तो किधर जाएगा, इधर जाएगा, ऐसे जाएगा ना। और यहाँ से एक लाइट रे मैं और बनाऊँ ऐसे, तो क्या होगा, ये जब टकराएगा तो ये किधर जाएगा, ये भी क्या होगा, इधर जाएगा। तो लाइट रे क्या हो रहा है, देखिए लाइट रे ऐसे आ रहा है और टकराने के बाद क्या हो रहा है, एक पॉइंट पे कन्वर्ज कर जा रहा है, मिल जा रहा है ना। तो इसीलिए मैं क्या बोलता हूँ उसको, मैं इसको कन्वर्जिंग मिरर भी बोलता हूँ। मतलब ये लाइट को क्या करता है, कन्वर्ज कर देता है, छोटा कर देता है और एक पॉइंट पे लाकर उसको मिला देता है। समझ में आई बात? तो ये है कनकेव मिरर। सिमिलरली अगर जो स्फेयर का दूसरा पार्ट को अगर मैं लूँ तो वो मुझे इस तरह का मिलेगा ना। इससे अगर मैं मिलाऊंगा तो ऐसे मिलेगा ना ये पार्ट। तो स्फेयर का इस पार्ट को अगर मैं लूँ तो ये मुझे इस तरह का पार्ट मिलेगा। ठीक है, और मैं क्या करूँ, अगर मैं इस पार्ट को क्या करूँ कि मैं इसमें इस पार्ट को मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, पॉलिश कर देता हूँ। ठीक है ना। अब क्या हो गया, ठीक इसका उल्टा हो गया ना। उस समय क्या था, इस तरफ पॉलिश था और ये पार्ट ऐसे था। अब मैंने क्या किया, इस तरफ पॉलिश कर दिया। ठीक है, तो अब क्या होगा, अगर लाइट रे में बनाता हूँ, सपोज ये एक लाइन में बना देता हूँ और लाइट रे मान लो ऐसे आ रहा है इस तरह से, ठीक है ना। तो इस तरह का मिरर को मैं क्या बोलता हूँ, ये क्या है, कॉन्वेक्स है। मतलब इसका पार्ट क्या है, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो क्या है, बाहर की तरफ निकला हुआ है ना। और उसमें क्या था, जो उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस था, रिफ्लेक्टिंग सरफेस का मतलब होता है लाइट जिस जगह पे पड़ता है, जिस सरफेस पे, तो इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो कैसा है, बाहर की तरफ निकला हुआ है। और कनकेव का क्या था, रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या था, अंदर की तरफ था, है ना। तो ऐसे हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो इसको, इसका दूसरा नाम क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं डाइवर्जिंग मिरर। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग मिरर भी इसको हम लोग बोलते हैं। क्यों डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं इसको, इसका रीजन क्या है, क्योंकि ये लाइट को क्या कर देता है, डाइवर्ज कर देता है। डाइवर्ज कर देता है मतलब क्या, कि फैला देता है। ठीक है ना, इस तरह से। तो मतलब क्या होगा, जब लाइट रे इसमें पड़ेगा तो इसका सरफेस कैसा है, इस तरह से। तो जब लाइट रे क्या होगा, किधर जाएगा, इधर चले जाएगा ना। सपोज यहाँ से भी एक लाइट रे मैंने आया, यहाँ पे लाइट रे इस तरह से आया और यहाँ पे अगर टकराया तो टकराने के बाद कहाँ चले जाएगा, इधर चले जाएगा। तो अब क्या हो रहा है, देखिए लाइट रे ऐसे आ रहा है, इस तरह से आ रहा है और क्या हो जा रहा है, फैल जा रहा है ऐसे, है ना, हो रहा है ना इस तरह से। तो ये क्या कर दे रहा है, लाइट को डाइवर्ज कर दे रहा है, फैला दे रहा है। तो इसीलिए इसका दूसरा नाम क्या है, डाइवर्जिंग मिरर। समझ में आई बात? तो बोलने का मतलब ये है कि जो स्फेरिकल मिरर्स होते हैं, स्फेरिकल मिरर्स क्या होता है, उसको जब हम बीच से दो पार्ट में डिवाइड करते हैं कि स्फेरिकल मिरर को, गोल मिरर को, तो मुझे क्या होता है, दो टाइप का मिरर्स मिलता है ना। वो एक कनकेव होता है, दूसरा कॉन्वेक्स होता है। कनकेव कैसा होता है, ऐसा, मतलब जो उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो क्या होता है, अंदर की तरफ धसा हुआ रहता है। और कॉन्वेक्स कैसा होता है, इस तरह का होता है, उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होता है, बाहर की तरफ निकला हुआ होता है। समझ में आ रही बात? ठीक है, तो अब ये दो टाइप के मिरर तो हमने पढ़े। अब इसके क्या होते हैं, कुछ पार्ट्स होते हैं, है ना। तो उस पार्ट्स के बारे में हम लोग जानते हैं। ओके बच्चों, तो आइए जानते हैं अब पार्ट्स ऑफ द मिरर के बारे में, कि पार्ट्स ऑफ द मिरर क्या होता है। ठीक है, तो अगर ये दो मिरर हमें पढ़ने हैं जनरली पूरे चैप्टर में, मिरर में कनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, अब इनका पार्ट हम जानेंगे, मतलब कि कुछ इनके पार्ट्स होते हैं जो क्या होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। और इसमें क्या होता है, हम लोग न्यूमेरिकल वगैरह में भी हम लोग इसको क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है, तो आइए जानते हैं पार्ट्स ऑफ द मिरर क्या होता है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं कनकेव मिरर बना देता हूँ और कॉन्वेक्स उसके बाद जान लेंगे क्या होता है। तो ये मैंने बना दिया कनकेव मिरर इस तरह से, ठीक है ना। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मिरर के बीचों बीच, मतलब मिरर का जो मिड पॉइंट है, ये पॉइंट, इसको मैं बोलता हूँ, इसको मैं पी से डिनोट करता हूँ। ठीक है, इसका नाम है पोल। क्या बोलते हैं इसको, पोल बोलते हैं। ठीक है ना, पी का मतलब क्या होता है, पोल होता है। ठीक है, उसके बाद फिर एक लाइन होता है, प्रिंसिपल एक्सिस इसका नाम होता है। ये लाइन किधर से पास करता है, ये लाइन क्या होगा, मिडिल ऑफ द मिरर से पास करेगा और पोल से होते हुए जाएगा, है ना। इस लाइन का नाम होता है प्रिंसिपल एक्सिस। इस लाइन का नाम क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस। इस लाइन का नाम होता है प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, समझ में आ रही है बात? ये हुआ दो पार्ट। अब थर्ड पार्ट जो उसका मिरर का होता है उसको मैं बोलता हूँ फोकस, है ना। फोकस यहाँ पे होता है फोकस। ठीक है, तो फोकस क्या होता है उसको समझने से पहले मैं समझाता हूँ आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो फोकस जो होता है, जितना डिस्टेंस पे फोकस है, ठीक उसका डबल डिस्टेंस पे क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। मतलब अगर मैं सेंटर ऑफ, यहाँ से अगर फोकस कितना है, सपोज 5 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से 10 सेंटीमीटर क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। ठीक है ना, तो मैं यहाँ बना देता हूँ सेंटर ऑफ कर्वेचर सी। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है,
कि मैंने आपको बताया था कि स्फेरिकल मिरर होता है इस तरह से, इसको मैं दो पार्ट में क्या करता हूँ, कट करता हूँ ऐसे, तब मुझे क्या मिलता है, कनकेव एंड कन्वेक्स मिलता है। तो जब ये स्फेयर होगा एक पार्ट, तो इसका कोई सेंटर होगा ना, इसका एक सेंटर, जो स्फेयर है तो इसका एक सेंटर होगा, सर्कुलर शेप में इसका एक सेंटर होगा ना। तो सेंटर जो होता है, जब मैं कट करने के बाद, जब मैं सेंटर से इसे कट करता हूँ, तब मुझे क्या मिलता है, इस दोनों का सेंटर ऑफ कर्वेचर मिलता है ना। तो कनकेव के लिए क्या होगा, यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, क्योंकि मिरर कैसा था, स्फेरिकल था ऐसा, है ना। तो इसका मैं बोलता हूँ सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। और सेंटर ऑफ कर्वेचर का ठीक आधा होता है फोकस, याद रखिएगा। उसके बाद फोकस क्या होता है, व्हाट इज फोकस। तो फोकस क्या होता है, सबसे पहले याद रखिएगा, जब लाइट क्या होता है, रिफ्लेक्ट होता है ना, जब लाइट क्या होता है, रिफ्लेक्ट होता है, मिरर में टकराता है, रिफ्लेक्शन होने के बाद जिस पॉइंट से वो पास करता है वो होता है फोकस। मतलब कि अगर लाइट रे इस तरह से आ रहा है यहाँ से, है ना, तो ये मिरर में जब टकराएगा तो ये क्या है, कनकेव है, तो ये क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा, तो लाइट रे वो क्या करेगा, हमेशा फोकस से पास करेगा इस तरह से। समझ में आ रही है बात। अगर लाइट रे इधर से आ रहा है तो क्या होगा, तो लाइट रे हमेशा कहाँ से पास करेगा, हमेशा ये फोकस से पास करेगा इस तरह से, ठीक है ना। तो फोकस क्या होता है, फोकस इज ए पॉइंट फ्रॉम वेयर लाइट रे पासेस आफ्टर रिफ्लेक्शन, ठीक है। रिफ्लेक्शन होने के बाद लाइट रे जिस पॉइंट से पास करता है उसे हम बोलते हैं फोकस, और वो पॉइंट कहाँ होता है, प्रिंसिपल एक्सिस में होता है, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, सेंटर ऑफ द मिरर, है ना। सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है सेंटर ऑफ द मिरर, और सेंटर ऑफ कर्वेचर का पोल से जो डिस्टेंस होता है उसको मैं बोलता हूँ आर, कैपिटल आर, दैट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, है ना। रेडियस तो आप जानते ही हैं, है ना, जैसे मैंने ये बनाया स्फीयर, तो ये रेडियस है इसका, है ना, रेडियस। तो उसी तरह से इसका क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, ठीक है, बात समझ में आ रही है। रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, तो ये डिस्टेंस को मैं बोलता हूँ आर, को मैं बोलता हूँ रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। ये शॉर्ट में इसको मैं रेडियस भी लिख सकता हूँ, ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर या रेडियस बोलता हूँ उसको, ठीक है। अब फोकस का जो पॉइंट पे फोकस है, जैसे यहाँ फोकस है ना, दिख रहा है ना आपको ये पॉइंट, तो पोल से लेके फोकस का जो डिस्टेंस होता है उसको मैं बोलता हूँ फोकल लेंथ, उसको मैं डिनोट करता हूँ स्मॉल एफ से, ठीक है। तो स्मॉल एफ क्या हो गया, स्मॉल एफ क्या हो गया, फोकल लेंथ, ठीक है। समझ में आ रही है बात, स्मॉल एफ क्या हो गया, फोकल लेंथ, ठीक है। ये सारी क्या है, ये सब क्या है, तुम आपके पार्ट्स ऑफ द मिरर है, याद रखिए। अगर पार्ट्स ऑफ द मिरर आता है एग्जाम में तो इतना पार्ट्स ऑफ द मिरर, सबसे पहले क्या है, पोल, सबका डेफिनेशन नोट्स में आपको मिलेगा, क्या है सबसे पहले पोल क्या है, तो मैं क्या बोलूंगा कि मिड पॉइंट ऑफ द मिरर, ठीक है। फिर क्या, प्रिंसिपल एक्सिस, तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, अ लाइन विच पासेस थ्रू पोल, ठीक है ना, विच पासेस थ्रू पोल। उसके बाद फिर और क्या है, फोकस, तो फोकस क्या होता है, फोकस क्या है, मतलब जिस पॉइंट पे आके आफ्टर रिफ्लेक्शन लाइट रे मिलता है ना, उसे बोलता हूँ फोकस। उस तरह से रेडियस, मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच का डिस्टेंस होता है, उससे मैं बोलता हूँ रेडियस ऑफ कर्वेचर। सिमिलरली फोकल लेंथ क्या हुआ, फोकस और पोल के बीच का डिस्टेंस होता है, उसे मैं बोलता हूँ फोकल लेंथ, ठीक है ना। तो ये सारे क्या थे, पार्ट्स ऑफ द मिरर में। ये कनकेव मिरर के लिए मैंने बनाया, तो कॉन्वेक्स के लिए अगर आप चाहे तो खुद से ही बना सकते हैं, बहुत आसान है, ठीक है। क्या हो जाएगा, सारा कुछ सिर्फ अपोजिट हो जाएगा इस तरह से। चलिए बना लेते हैं कॉन्वेक्स के लिए भी। तो ये मान लीजिए कॉन्वेक्स मिरर मैंने बनाया, इस तरफ से पॉलिश किया हुआ है, ठीक है। लाइट रे कैसे आएगा, ऐसे आएगा, इस तरफ से आएगा लाइट रे। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये क्या हो गया, इसका पोल, है ना, ये हो गया इसका पोल, ठीक है। उसके बाद फिर ये हो गया इसका क्या, सी सेंटर, क्योंकि ये इस तरह से है तो इसका सेंटर क्या होगा, इधर होगा सी। तो सिमिलरली पोल से लेके सेंटर के बीच का डिस्टेंस हो गया, वो क्या हो गया, इसके लिए हो गया आर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेम चीज, है ना। उसके बाद फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में होता है फोकस, पता है आप लोगों को, एकदम बीच में, तो ये हो गया क्या, फोकस, ठीक है। तो उसी तरह से ये डिस्टेंस क्या हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस क्या हो गया, फोकल लेंथ हो गया, स्मॉल एफ, ठीक है। यहाँ से यहाँ डिस्टेंस हो गया स्मॉल एफ, फोकल लेंथ, है ना। अब क्या होगा, लाइट रे, अब अगर मैं बनाऊंगा तो कैसे लाइट रे पास करेगा, देखिए यहाँ पे, अब मैं क्या होगा, फोकस से कैसे लाइट रे पास करेगा, तो ये लाइट रे ऐसे आया, तो अब क्या होगा, ये मिरर ऐसा है ना, तो क्या होगा कि लाइट रे क्या हो जाएगा, ऐसे डाइवर्ज हो जाएगा। तो क्या होगा, लाइट रे जब डाइवर्ज हो जाएगा, और यहाँ से भी सपोज एक लाइट रे ऐसे आएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी ऐसे डाइवर्ज हो जाएगा, होगा ना डाइवर्ज। तो अब क्या होगा कि लाइट रे क्या हो जा रहा है, उधर चले जा रहा है। तो आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज, याद होगा आप लोगों को। तो यहाँ पे क्या होगा, वर्चुअल इमेज फॉर्म होगा, मतलब कि हम लोग क्या करेंगे, वर्चुअली इस जो ये रे जो ऐसे जा रहा है उसको मैं वर्चुअली पीछे की तरफ बढ़ाऊंगा, तो ये कहाँ से पास करेगा, फोकस से पास करेगा हमेशा। इसको भी मैं अगर बढ़ाऊंगा ऐसे पीछे की तरफ ऐसे करके, तो ये कहाँ से पास करेगा, हमेशा फोकस से पास करेगा, ठीक है। समझ में आ रही है बात। तो यहाँ पे भी क्या है
कि फोकस वही है कि जब लाइट रे क्या होता है, रिफ्लेक्ट होने के बाद जहां से पास करता है प्रिंसिपल एक्सिस में, उस पॉइंट को मैं बोलता हूँ फोकस। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, फोकस से ही पास कर रहा है, लेकिन क्या हो रहा है, वर्चुअली पास कर रहा है, ठीक है ना। और वहां पे क्या हो रहा था कनकेव के केस में कि वो सही में फोकस से पास करता था। वहां पे क्या बनेगा, एक चीज यहाँ से आइडिया मुझे क्या मिला कि कनकेव जो मिरर है वो ज्यादातर रियल इमेज बनाता होगा, है ना, क्योंकि असली में लाइट रे मीट करता है वहां पे। और कॉन्वेक्स जो मिरर है वो क्या करता होगा कि वर्चुअल इमेज बनाता होगा ज्यादातर, ठीक है ना। तो ये चीज हम क्या करेंगे, आगे पढ़ेंगे ये चीज, ठीक है, समझ में आ रही है बात। तो ये सब बात हुई पार्ट्स ऑफ द मिरर की। तो पार्ट्स ऑफ द मिरर में इतना सारा चीज है, सारा डेफिनेशन आपको वहां पे नोट्स में मिलेगा, जो नोट्स आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और यहाँ पे क्या है कि एक रिलेशन होता है फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में। क्या रिलेशन होता है, R इज इक्वल टू 2f, ऑलवेज, हमेशा। ये चीज मैं आपको स्टार्टिंग मैंने बताया कि क्या बताया कि R इज इक्वल टू 2f है, मतलब जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो हमेशा फोकल लेंथ का क्या होगा, डबल होगा। मतलब कि ये जो है ये इसका मिड पॉइंट होगा, और अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये कितना होगा, 10। अगर फोकल लेंथ कितना है, 5 सेंटीमीटर है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होगा, 10 सेंटीमीटर होगा ना, उसका डबल होगा। और फोकल लेंथ क्या होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर का हमेशा हाफ होगा। तो ये चीज आपको याद रखना है, ये आपको न्यूमेरिकल में हेल्प करता है, ठीक है। तो ये बात थी किसकी, स्फेरिकल मिरर्स की बात थी। स्फेरिकल मिरर्स दो टाइप का होता है, कन्वेक्स एंड कनकेव होता है। पार्ट्स के बारे में हमने जाना, क्या क्या उसके पार्ट्स होते हैं, ठीक है। आइए अब अगले सेशन में बढ़ते हैं अपना। तो अब हम जानेंगे कि क्या होता है रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन कैसे होता है। रिफ्लेक्शन हमने जाना क्या होता है, लेकिन अब रिफ्लेक्शन कैसे होता है स्फेरिकल मिरर्स में, ये हम जानेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे ये है इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर्स। इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर्स। जो स्फेरिकल मिरर्स हैं, कौन कौन से स्फेरिकल मिरर्स है भाई, कन्वेक्स और कनकेव है, दो ही मिरर पढ़े ना हमने। तो कन्वेक्स और कनकेव मिरर में रिफ्लेक्शन जो होता है वो कैसे होता है, ठीक है ना। तो उसमें क्या है कि लाइट रे कुछ कंडीशंस हैं जो क्या होते हैं कि दोनों मिरर के लिए सेम होता है, ठीक है ना। कुछ कंडीशंस क्या है, दोनों मिरर के लिए सेम होता है। लेकिन इमेज फॉर्मेशन जब हम लोग आगे पढ़ेंगे तो इमेज फॉर्मेशन हम लोग दोनों मिरर के लिए अलग अलग पढ़ेंगे। लेकिन रिफ्लेक्शन का कुछ पॉइंट्स है, रिफ्लेक्शन जो होता है वो कुछ तरीके हैं रिफ्लेक्शन के जो दोनों मिरर में क्या होते हैं, सेम तरीके से होते हैं, ठीक है ना। क्या क्या है वो, सबसे पहला तो इसमें सबसे फर्स्ट जो है वो ये बताता है कि अगर लाइट रे क्या है, इन्फिनिटी से आ रहा है, मतलब पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, दिख रहा है ना। लाइट रे क्या है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये लाइट रे ऐसे आ रहा है ना, ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है ना, ठीक है। तो ये लाइट रे क्या है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, कोई भी मिरर के लिए, चाहे मैं कनकेव लूँ या कॉन्वेक्स लूँ। तो यहाँ पे मैंने बनाया देखिए पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो लाइट रे क्या है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रहा है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो हमेशा फोकस से पास करेगा, है ना। अगर लाइट रे क्या हो रहा है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रहा है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या करेगा, वो फोकस से पास करेगा, ठीक है। समझ में आ रही है बात, है ना। तो लाइट रे, तो जैसे मैंने आपको बताया कि लाइट रे क्या करता है, हमेशा फोकस से पास करता है ना। तो यहाँ पे भी क्या होगा, फोकस से ही पास करेगा। तो क्या हो रहा है देखिए, यहाँ पे लाइट रे क्या हो रहा है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आया, यहाँ पे रिफ्लेक्शन हुआ और क्या हुआ, फोकस से पास किया, इस तरह से, है ना। सिमिलरली यहाँ पे भी क्या हुआ, लाइट रे क्या था, इसके पैरेलल आ रहा था, ऐसे आया, तो अब इसका सरफेस कैसा है, कॉन्वेक्स सरफेस है, तो ये क्या चले जाएगा, ऐसे इधर चले जाएगा ना। अब क्या होगा, ये अब तो ये लाइट रे मिलेगा नहीं कहीं, तो मैं वर्चुअली जब इसको पीछे बढ़ाऊंगा इस तरह से, तो ये जो लाइट रे कहाँ जा रहा है, रिफ्लेक्ट होकर, देखिए कहाँ से पास कर रहा है, ये फोकस से पास कर रहा है, ठीक है। समझ में आ रही है बात। तो पहला क्या कंडीशन है कि अगर लाइट रे क्या है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, तो वो क्या करेगा, रिफ्लेक्शन होने के बाद हमेशा फोकस से पास करेगा, ठीक है। ये हुआ पहला कंडीशन, दोनों मिरर में ये करता है सेटिस्फैक्शन, ठीक है। उसके बाद फिर दूसरा कंडीशन जो है वो ये बताता है कि अगर लाइट रे क्या हो रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रहा है, ठीक है ना, इस तरह से। यहाँ पे ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये फोकस के बाद डबल होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, अगर लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करते हुए आ रहा है, मतलब लाइट रे ऐसे आ रहा है, ऐसे आके नहीं, कैसे आ रहा है, लाइट रे ऐसे आ रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रहा है, तो जब वो मिरर से रिफ्लेक्शन करेगा तो अपना जिस पाथ पे वो आया था, जिस रास्ते पे वो आया था, उसी रास्ते पे वापस चला जाएगा, ठीक है ना। उसको क्या बोलते हैं, पाथ रिट्रेस करना, फिर से उसी पाथ पे वापस चले जाना। तो क्या हो रहा है यहाँ पे कि जब क्या हो रहा है, लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर दिखे इस तरह से आ रहा है, और आने के बाद जैसे ये क्या हो रहा है, मिरर में रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो वो क्या कर रहा है कि उसी पाथ पे क्या चले जा रहा है, वापस चले जा रहा है, रिट्रेसेस इट्स पाथ, ठीक है। और यहाँ पे भी सेम केस, यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब लाइट रे ऐसे इधर से आ रहा है, जब लाइट रे क्या हो रहा है, इधर से ऐसे आ रहा है, तो इधर से आने के बाद क्या हो रहा है कि जब इस पे टकराएगा वो,
तो ये तो क्या है, पॉलिश सरफेस है, इस तरफ है ना, पॉलिश है ना, तो क्या होगा कि इसी बात पे वापस निकल जाएगा। तो जब मैं क्या करूँगा, इसको मैं इस तरह से डॉटेड लाइन से बढ़ाऊंगा, तो मैं क्या देख रहा हूँ कि अगर मैं डॉटेड लाइन से उसको बढ़ा रहा हूँ तो वो लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रहा है ना। और जब वो क्या हो रहा है, जैसे ही सेंटर ऑफ कर्वेचर डॉटेड लाइन से पास कर रहा है, इसका मतलब क्या कि यहाँ पे ये रिफ्लेक्ट हुआ और वापसी पाथ को रिट्रेस कर लिया, है ना। मतलब कि और कहीं से अगर मैं बनाऊँ, सपोज इस तरह से मैं बनाऊँ, तो हो सके इधर चले जाओ, क्योंकि अगर मैं डॉटेड लाइन से इसको बढ़ाऊँ तो ये इधर से कहीं से पास करेगा, ठीक है ना। लेकिन ये लाइट रे केस में क्या हो रहा है कि मैं इधर से ला रहा हूँ तो ये पाथ रिट्रेस कर दे रहा है। मतलब कि अगर डॉटेड लाइन से मैं बढ़ाऊँ तो ये हमेशा सेंटर से ही पास करेगा। मतलब कि सेकंड केस क्या हुआ कि अगर लाइट रे क्या हो रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रहा है, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन द लाइट रे विल रिट्रेसेस इट्स पाथ, ठीक है। मतलब रिफ्लेक्शन के बाद अपना लाइट रे क्या करेगा, फिर से उसी पाथ पे चला जाएगा। ये हुआ सेकंड कंडीशन, ठीक है। थर्ड कंडीशन क्या बोलता है, थर्ड कंडीशन बोलता है कि अगर लाइट रे क्या हो रहा है, फोकस से पास कर रहा है, तो ठीक है ना, क्या हो रहा है, लाइट रे अगर फोकस से पास कर रहा है, यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, लाइट रे इस तरह से आ रहा है, ऐसे आ रहा है ना, लाइट रे ऐसे आ रहा है, तो कहाँ से पास कर रहा है, ये फोकस से पास कर रहा है। तो जब लाइट रे फोकस से पास करते हुए आएगा तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा, वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस निकल जाएगा। समझ में आ रही है बात। ठीक इसका उल्टा, इस केस का ठीक उल्टा, यहाँ क्या हो रहा था, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रहा था, फोकस से पास कर रहा था, है ना, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रहा था, फोकस से पास कर रहा था। यहाँ पे क्या हो रहा है, फोकस से पास कर रहा है तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस निकल जा रहा है, ठीक है ना। समझ में आ रही बात। मतलब लाइट रे अगर फोकस से पास करेगा तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कैसे निकल जाएगा, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस निकल जाएगा। सिमिलरली इस लेंस की, इस मिरर के लिए भी वही सेम केस है। क्या हो रहा है, लाइट रे कैसे आ रहा है, फोकस से आ रहा है, देखिए यहाँ से लाइट रे ऐसे आ रहा है, तो अगर मैं इसको बढ़ाऊंगा तो ये कहाँ मिलेगा, फोकस में मिलेगा। लेकिन यहाँ से जाने के बाद ये जब टकराएगा तो कैसे निकलेगा, ऐसे निकल जाएगा, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस निकल जाएगा। समझ में आ रही है बात, ठीक है। मतलब अगर लाइट रे इधर से ऐसे आ रहा है और मैं डॉटेड लाइन से बढ़ाऊं और ये लाइट रे अगर फोकस से पास कर रहा है, तो इसका मतलब कि लाइट रे पार तो होगा नहीं असली में, मैं तो क्या कर रहा हूँ, वर्चुअली बढ़ा रहा हूँ। तो जब ये टकराएगा यहाँ से तो इसका रिफ्लेक्शन जब होगा तो ये हमेशा पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगा। और इसमें तो देखिए ऐसे लाइट रे आ रहा है, यहाँ टकरा रहा है, मतलब ये फोकस से पास कर रहा है लाइट रे आने के टाइम, तो टकराया, टकराने के बाद पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस निकल गया वो। समझ में आ रही है बात। तो ये था थर्ड केस, जिसमें क्या था कि व्हेन लाइट रेस passes through focus then after reflection it will go parallel to principal axis। समझ में आ रही है बात, है ना। इसका लास्ट कंडीशन क्या है, इसका लास्ट कंडीशन बोलता है कि अगर लाइट रे क्या हो रहा है, अगर लाइट रे आके डायरेक्ट पोल पे स्ट्राइक कर रहा है ना, पोल पे डायरेक्ट लाइट रे आके अगर स्ट्राइक कर रहा है तो क्या होगा, वो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए सेम एंगल से निकल जाएगा। क्या करेगा वो, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, अभी बताया लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इंसिडेंट रे नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे लाइज ऑन द सेम प्लेन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। याद होगा आप लोगों को, है ना। तो क्या होगा, जब क्या होगा, लाइट रे पोल से पास करेगा तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करेगा और उस तरह से सेम एंगल से निकलेगा। मतलब ऐसे लाइट रे ऐसे आया और कहाँ से स्ट्राइक कर रहा है, किस जगह पे कर रहा है, पोल पे कर रहा है ना, पोल पे कर रहा है ना, पोल पे स्ट्राइक किया, पोल पे स्ट्राइक करने के बाद वो इस तरह से निकल गया। और जब मैंने एंगल मेजर किया तो ये एंगल ऑफ आई था ना, ये इंसिडेंट रे, ये क्या है, नॉर्मल है ना, इसका 90 डिग्री है, तो ये इंसिडेंट रे, ये नॉर्मल, इसके बीच का एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया। उस तरह से ये क्या हुआ, ऐसे आया, ये रिफ्लेक्टेड रे और ये क्या हो गया, नॉर्मल, इसके बीच का एंगल हो गया आर। सिमिलरली इसमें भी वही होगा, इस तरह से लाइट रे आएगा, ऐसे यहाँ पड़ेगा, यहाँ पड़ने के बाद वो इस तरह से ऐसे आएगा, ऐसे निकल जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और क्या करेगा, यहाँ पे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को वो फॉलो कर देगा। समझ में आ रही है बात, ठीक है। तो ये क्या था, ये था इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर। और इसमें क्या होगा कि ये सारे के लिए, सारे मिरर के लिए ये बैठता है, ये मतलब ये कन्वेक्स हो या कनकेव हो, उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता है। अगर ये चार कंडीशंस कहीं पे भी हो रहे हैं, मतलब कि अगर लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रहा है तो ऑलवेज वो कैसे होगा, फोकस से पास करेगा। अगर वो फोकस से पास कर रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस निकल जाएगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर में सेम पाथ, और पोल पे जब गिरेगा तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करेगा। समझ में आ गई बात आपको, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके बच्चे, तो आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, आज हम लोगों ने जाना रिफ्लेक्शन के बारे में, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में जाना, ठीक है। उसके बाद इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर्स के बारे में जाना, स्फेरिकल मिरर्स क्या होता है उसके बारे में जाना, है ना, कन्वेक्स कनकेव के बारे में जाना, ठीक है।
तो अगला क्लास में अगले सेशन जब हम करेंगे तो अगले सेशन में हम जानेंगे क्या कि इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर के बारे में इंडिविजुअली जानेंगे कि अगर कनकेव मिरर है मेरे पास और लाइट रे अगर आ रहा है तो इमेज कैसे फॉर्म करेगा, मतलब इमेज के बारे में हम जानेंगे। और इमेज के बारे में आप लोग कुछ चीज़ तो जैसे जानते ही होंगे, क्या क्या चीज़ें जानते हैं बताइए। जैसे इमेज का कुछ प्रॉपर्टीज़ होता है, याद होगा आप लोगों को, है ना, प्रीवियस सेशन में पढ़ा है, प्रीवियस क्लासेस में आपने पढ़ा है, 9 में भी है, 7 में भी, 8 में भी पढ़ा है ये चीज़ आपने कि इमेज क्या होता है, रियल होता है इधर, ठीक है ना, और जो रियल होता है वो हमेशा कैसा होता है, उल्टा होता है। ये चीज़ मैंने आपको बताया था, याद होगा, जो रियल होता है वो हमेशा कैसा होता है, उल्टा होता है ना, इन्वर्टेड होगा हमेशा, ठीक है। सिमिलरली दूसरा क्या होता है, वर्चुअल होता है, और जो वर्चुअल होता है वो हमेशा कैसा होता है, वो हमेशा सीधा बनता है, यानी कि इरेक्ट होता है। समझ में आ रही बात, कैसे बनता है, हमेशा इरेक्ट बनता है, ठीक है, हमेशा कैसे बनता है, इरेक्ट बनता है। तो यही चीज़ें क्या है, ये चीज़ें आप लोगों ने प्रीवियस सेशन में पढ़ी है और क्लासेस में भी पढ़े हैं, तो इसीलिए मुझे लगता है कि आप लोगों को ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में एक अगले टॉपिक के साथ मिलते हैं, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।